हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 2.0 पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अदिति योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अदिति योजना को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। अदिति योजना जिसको राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX, जिसका उद्देश्य डिफेंस टेक्नोलॉजी में नवाचारों को बढ़ावा देना है। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च उन्नति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? उन्नति योजना औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिटेल्स में देखते हैं। उन्नति का फुल फॉर्म है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करने एवं रोजगार सृजन करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन मार्च 2024 में किया गया था। क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितनी यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? प्रति माह 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस योजना का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को किया गया। इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कार्यान्वित करेगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। क्वेश्चन है, सुमन योजना में सुमन का क्या अर्थ है? सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इस योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 से हुई। सुमन का अर्थ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। केंद्र सरकार ने 100% सुरक्षित प्रसव के लिए सुमन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले 4 बार मुफ्त जांच का अधिकार होगा, ताकि महिला के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की सेहत का भी पता चल सके। क्वेश्चन है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? जलवायु संबंधी परिवर्तनों को समझने के लिए पृथ्वी विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, कीर्ति कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? कीर्ति कार्यक्रम को युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। कीर्ति का फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। कीर्ति कार्यक्रम का उद्देश्य खेलो इंडिया मिशन के तहत 9 से 18 वर्ष की आयु के बीच प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करना है। यह कार्यक्रम युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ कब किया गया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ 29 मई 2021 को किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। इस योजना का शुभारंभ 29 मई 2021 को हुआ और इसका फुल फॉर्म है
यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। इस योजना का उद्देश्य युवा और नवोदित लेखकों को जो 30 वर्ष की आयु से कम हो को प्रशिक्षित करना है। इस योजना के तहत कुल 75 लेखन का चयन किया जाएगा एवं उनको सम्मानित भी किया जाएगा। यह योजना केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने जनजातीय समूहों एसटी के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? जनजातीय समूहों के लिए पीएम पीवीटीजी विकास मिशन योजना को पीएम मोदी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। पीएम मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2023 के अवसर पर झारखंड में 24,000 करोड़ रुपए की योजना पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन को लॉन्च किया है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सर्वांगीण विकास को करना है। पीवीटीजीएस का फुल फॉर्म है पार्टिकुलरली वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इसका हिंदी में मतलब है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। यह योजना आदिवासी समूह में पीवीटीजीएस सबसे अधिक कमजोर है जो उनके लिए काम करेगी। वर्तमान में इस वर्ग में 75 जनजातीय समूह शामिल हैं। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पीएमजीकेवाई का विस्तार कब तक किया जाएगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति को मुफ्त राशन दिया जाएगा जिसमें आपको 5 किलो गेहूं या चावल प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य संपूर्ण आहार और स्वस्थ परिवार है। क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए केंद्र सरकार ने मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। इस योजना का आरंभ 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ। इसका उद्देश्य देश के बच्चों हेतु स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष्मान भवा अभियान का शुभारंभ किया है? आयुष्मान भवा का शुभारंभ हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस अभियान का उद्देश्य सभी की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और वंचित आबादी तक इसकी पहुंच व सामर्थ्य को सुदृढ़ करना है। आप इमेज में देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। क्वेश्चन है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? रासायनिक उर्वरकों को कम करने और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम परिणाम योजना शुरू की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। पीएम परिणाम का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। इस योजना का उद्देश्य जैव उर्वरकों और जैविक उर्वरकों के संयोजन के साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किन योजनाओं की घोषणा की है? 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना, इन तीनों योजनाओं की घोषणा की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपरोक्त सभी। पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस 2023 पर 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है। पहली है पीएम विश्वकर्मा योजना। यह योजना नाई, लोहार, सुनार,
और चर्मकारों के उत्थान के उद्देश्य के लिए शुरू की गई है। इस योजना में 10,000 से 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा है लखपति दीदी योजना। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। तीसरी है गरीब शहरी आवास योजना। इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग EWS और निम्न आय वर्ग LIG वाले शहरी नागरिक को जो किराए के मकान में रहते हैं उन्हें आवास के लिए बैंक लोन में छूट दी जाएगी। क्वेश्चन है नया सवेरा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? नया सवेरा योजना को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। इस योजना का शुभारंभ 2017 में शुरू किया गया। इसके कार्य को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। क्वेश्चन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया था? आयुष्मान भारत को डिजिटल मिशन के लिए 27 सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ 27 सितंबर 2021 को हुआ। इसका कार्यभार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। इसका उद्देश्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश भर के स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करना है। क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस योजना का उद्देश्य PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लोगों को फ्री व्यवसाय कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान व्यक्ति को 500 प्रतिदिन के हिसाब से स्टाइपेंड दिया जाएगा। क्वेश्चन है हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की? महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की योजना निर्मला सीतारमण ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है गांव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने गोवर्धन योजना को शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। प्रोजेक्ट उद्भव वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्राचीन ज्ञान, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति को भारतीय ग्रंथों से प्राप्त करके आधुनिक सैन्य तरीकों के साथ मिश्रित करने की भारतीय सेना की एक पहल है। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है। क्वेश्चन है हाल ही में PM ई-बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी? इस योजना के तहत 129 शहरों में 10,000 बसें चलाई जाएंगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है नई स्वर्णिमा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नई स्वर्णिमा योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है PM मित्र योजना निम्न में से किससे संबंधित है? PM मित्र योजना कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। PM मित्र योजना की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी। 17 मार्च 2023 को इसकी मंजूरी मिली।
और पीएम मित्र योजना का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है। पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल। क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है पीएम डिवाइन योजना। पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए शुरू की गई है। डिटेल में समझते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पूर्वोत्तर राज्यों में विकास हेतु शुरू की गई है। इस योजना पर कुल 6600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना 2022-23 से 2025-26 तक कुल 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के दौरान लागू की जाएगी। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होगी। क्वेश्चन है, विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा बी आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। क्वेश्चन है, पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों या शहरों को चयनित किया है? ऑप्शन बी 7 इसका आंसर सही है। 7 राज्यों के 7 शहर जहां पीएम मित्र योजना के तहत पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। पहला है लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है, दूसरा धार जो कि मध्य प्रदेश में है, तीसरा है नवसारी जो गुजरात में है, चौथा है अमरावती जो महाराष्ट्र में है, पाँचवा है कुलबर्गी जो कर्नाटक में है, छठवां है वारंगल जो तेलंगाना में है, सातवां है विरुधनगर जो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन है, कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कैप्टिव रोजगार योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना को शुरू किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया? वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ 17 अक्टूबर 2022 को किया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना को वन नेशन वन फर्टिलाइजर एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सभी उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीके को एकल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे। क्वेश्चन है, भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु वर्ग क्या है? भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अग्निवीरों के लिए 17.5 से 21 वर्ष की आयु चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अग्निपथ भर्ती योजना जिसका शुभारंभ 14 जून 2022 को किया गया। इसका कार्यान्वयन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्ति कर देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना है। इस योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम परिणाम योजना तैयार की है? राइट आंसर है बी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम परिणाम योजना को तैयार किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम श्री योजना शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य
भारत के 14,500 पुराने स्कूलों को बेहतर बनाकर और शिक्षा नीति 2020 को सभी स्कूलों में लागू करना है। राइट आंसर ऑप्शन बी, शिक्षा के क्षेत्र से। क्वेश्चन है, स्वनिधि से समृद्धि योजना को कब शुरू किया गया है? ऑप्शन ए, 12 अप्रैल 2022 को इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के द्वारा आपको 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को 13 अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया था? इस योजना का शुभारंभ 15 जनवरी 2021 को किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के 16 मंत्रालयों और विभागों को एक साथ लाएगा और इसमें रेलवे और रोडवेज भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य पूरा देश में बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें और कोई कमी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।